नमस्कार प्यारे बच्चों, हम गुरुकुल विद्या पाठशाला से आज हम हनीकॉम्ब बुक्स क्लास 7th के ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स सेकंड लेसन वो करेंगे। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले एक बार इस लेसन के बारे में थोड़ी आउटलाइन या इसकी समरी थोड़ा जान लेते हैं ताकि हम लेसन को अच्छे से समझ पाएँ। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम है मृदु। एक छोटी सी वो लड़की अपने दादा दादी के पास साथ वो मद्रास में रहती है। मद्रास भारत का शहर जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वो एक दिन अपनी दादी के साथ अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाती है, अपनी चाची के यहाँ, चाची रुक्मणी के यहाँ। और वहाँ पे उसके कजन होते हैं और उन कजन से मिलती है। 3-4 कजन हैं उसके, उनके नाम इस चैप्टर में आएंगे। तो उसके जो कजन्स ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी है घर में, पालतू बिल्ली जो उनको कहीं से मिली थी। तो वो बिल्ली के साथ उसको दूध पिलाते हैं और उसको अच्छे से रखते हैं। लेकिन उनके परिवार वाले, जैसे कि बड़े लोग अक्सर होते हैं, वो वैसे तो हमें बोलते हैं कि भाई पालतू पशु के प्रति हमें दयावान रहना चाहिए, या जो बाहर स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो आवारा पशु हैं, कुत्ते, बिल्ली या फिर गायें, जैसे कि उनके प्रति हमें दयावान होना चाहिए, पक्षियों के प्रति हमें दयावान होना चाहिए। लेकिन जब हम कोई पेट पाल लेते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि ये गंदी आदत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक ऐसा ही आपने भी देखा होगा, और अगर आपने देखा है तो इस कहानी को आप समझते हैं और इस कहानी को अपने आप से आप रिलेटिव कर पाएंगे और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। फिर इसी कहानी में आगे बढ़ता है और सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो भिखारी या वेंडर्स होते हैं, जो हमारे घर में मांगने के लिए आते हैं, उनके प्रति बच्चे कितने दयावान होते हैं, वो किस तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं। उनको हम आटा देते हैं, चावल देते हैं, तेल देते हैं और पुराने वस्त्र भी दे देते हैं, नए वस्त्र भी दे देते हैं, उनको हम चप्पलें दे देते हैं। तो ऐसा ही इसमें एक बैगर होता है, उसको ये बच्चे अपने मास्टर की चप्पल पहना देते हैं, जो कि उन्हें पता नहीं होता। और इस तरीके से अब वो मास्टर है, वो नंगे पाँव होता है, उसके पास चप्पल पहनने के लिए नहीं होती। और ये सब कुछ जो बच्चे कर लेते हैं, उनको पता नहीं था, जाने अनजाने वो चप्पलें उसको बैगर को गिफ्ट में दे देते हैं, उस पर दया करके। तो यही कहानी है जो हमारी आसपास बनेगी और बड़ी मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में हम बहुत सारा मज़ा लेंगे, बहुत सारा मज़ा करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। इसके बाद हम सेकंड वीडियो में इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं या इससे बैक एक्सरसाइज है, असाइनमेंट टास्क है जो भी इसका, वो सब हम करेंगे। तो चलिए बगैर ज़्यादा समय गवाए हम आज शुरू करते हैं अपना सेकंड लेसन। और सेकंड लेसन है हमारा द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, हनीकॉम्ब बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहा गया है यहाँ से शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, मृदु is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. मृदु नाम की एक लड़की है, छोटी लड़की, यंग गर्ल है। ग्रोविंग अप इन मद्रास, वो मद्रास में पढ़ बढ़ रही है, उसका पालन पोषण किया जा रहा है मद्रास में। मद्रास जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं, भारत में ये शहर है। वो तापी के साथ, विद तापी एंड हर ग्रैंड मदर थाता, हर ग्रैंडफादर, उसकी दादी तापी और उसके दादाजी थाता के साथ वो वहाँ पे रहती है। वहाँ पे उसका पालन पोषण उनके द्वारा किया जा रहा है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमणि, उसकी चाची का नाम है रुकुमणि, उसकी आंट है जो, वो रुकुमणि है उसका नाम। और एक दोपहर को तापी, उसकी दादी, रुकुमणि उसके रिलेटिव हैं, जो कजन है, उसके घर में उसको ले जाती है टू मीट हर कजन्स, उसके कजन से मिलने के लिए। उसके साथ में जो उसके हम उम्र हैं बच्चे, कजन से उसके ब्रदर सिस्टर, चचेरे भाई बहन, मौसेरे या बुआ जी के बच्चे हैं, जिनका नाम है लाली, रवि एंड मीना। 3 बच्चे हैं वो।
तो यहाँ से हमारा मेन लेसन है वो शुरू हो जाते हैं। लेसन है हमारा द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ए स्माइलिंग रुकुमणि थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराती हुई रुकुमणि ने थ्रू ओपन द डोर, दरवाजे को खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना दौड़कर बाहर गए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने पुल्ड खींचा मृदु को इनटू द हाउस, घर के अंदर खींच लिया। तो जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं, मुस्कुराती हुई उसकी चाची है मृदु की, रुकुमणि, स्माइलिंग रुकुमणि, उसने वो मुस्कुराती हुई चाची ने घर का दरवाज़ा खोला और वहाँ पे उसके कजन्स है रवि और मीना, वो दौड़कर बाहर आते हैं और रवि मृदु के हाथ को पकड़कर घर के अंदर उसको खींच लेता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। और मृदु बोलती हैं कि वेट, इंतजार करो और मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो। घर में अंदर जाने से पहले वो बोलती है कि मुझे रुको, मुझे चप्पलें तो उतार लेने दो। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। टेक ऑफ, उतारना। टेक ऑफ, उतारना। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने प्रोटेस्ट किया, उसको रोका। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और उसने अपनी चप्पलों को सेट कर दिया, निकाल दिया एक जगह पर जहाँ पे ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, पहले से ही ब्लैक कलर की चप्पलों का एक पेयर वहाँ पे, एक जोड़ा वहाँ पे पहले से रखा हुआ था, तो उसने वहाँ पे उन चप्पलों को निकाल दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। एक्चुअली में ये जो चप्पल थी जिसके पास उसने अपनी चप्पलों को निकाला था, एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे पर जिसने अपनी चप्पलों को निकाला था, वहाँ पे पहले से एक चप्पलों का जोड़ा रखा हुआ था और वो ब्लैक चप्पल थी, ब्लैक कलर की थी। वास्तव में ये ग्रे कलर की हो गई थी और ये डस्ट के वजह से ऐसा हुआ था, धूल मिट्टी की वजह से इनका रंग ग्रे नहीं था, ये डस्ट की वजह से ऐसे हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। दोनों चप्पलों के, प्रत्येक चप्पल के सामने वाले हिस्से पर, फ्रंट पार्ट पर हम घिसे हुए का निशान देख सकते थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क, बिल्कुल साफ निशान बना हुआ था पाँव के, उन चप्पलों के ऊपर घिसने के कारण वो चप्पलों पे जो पाँव के निशान बन गए थे हर स्लीपर पर। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कार्वनी। दो बड़े बड़े अंगूठों के निशान दोनों चप्पलों पर बने हुए थे जो लंबे थे, एंड स्क्राउनी, बीच में से पतले थे। उंगली बीच से पतली होती है पाँव की, तो वो बीच से पतले और आगे से मोटे थे। दो अंगूठों के निशान वहां पर बने हुए थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु डिड नॉट वंडर, डिड नॉट हैव टाइम, शी डिड नॉट हैव मच टाइम, मृदु के पास समय नहीं था ये बात सोचने के लिए कि किसके स्लीपर्स हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको ड्रैग्ड, खींच कर ले गया। ड्रैग में नहीं खींचना, ड्रैग्ड हर, उसको खींच के ले गया टू द बैकवार्ड, पीछे आंगन में, बिहाइंड, जो उसके घर में पीछे आंगन बना हुआ था, बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, और वहाँ पे सहतूत का एक पेड़ था, बिटर बेरी ट्री था, वो झाड़ी थी वहाँ पे, उसके पास उसका चचेरा भाई उसको खींच कर ले गया खेलने के लिए। स्वाभाविक है, बच्चे जैसे अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो उनके हम उम्र बच्चे उनके साथ जाते ही खेलना पसंद करते हैं, ठीक ऐसा ही मृदु के साथ हुआ था। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। और वहाँ पर एक फटी हुई आधी फुटबॉल पड़ी थी, पुरानी फुटबॉल, जिसके अंदर एक बोरी का टुकड़ा रखा हुआ था, एक मोटे कपड़े का टुकड़ा रखा हुआ था,
और उस फुटबॉल के अंदर थोड़ा सा रेत भरा हुआ था और इसी के अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, स्मॉल किटन, वो लेटा हुआ था। देयर इनसाइड ए टोरन फुटबॉल, इनसाइड अंदर, ए टोरन फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल के, लाइंड विद सैकिंग, जिसके अंदर एक सैकिंग, एक मोटा कपड़ा या बोरी जैसा कोई कपड़ा पड़ा हुआ था, फिल्ड विद सैंड, और वो रेत से भरा हुआ था, ले ए वेरी स्मॉल किटन, और उसके अंदर एक छोटी सी किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, लैपिंग अप मिल्क, और वो दूध पी रहा था जीभ के साथ, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, एक आधे नारियल के खोल से वो दूध पी रहा था। कोकोनट नारियल, हाफ सेल, कोकोनट का आधा सेल यानी कि उसका खोल, उससे वो दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें वो आज सुबह गेट के बाहर मिला। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, पुअर थिंग, वो मीविंग कर रहा था, म्याऊं म्याऊं की आवाज कर रहा था, बेचारा बच्चा, पुअर थिंग। सेड, कहा, मीना, मीना ने कहा कि बेचारा बच्चा, ये हमें बाहर अपने गले के बाहर मिला। इट इज़ सीक्रेट, लेकिन बात ये बात बिल्कुल सीक्रेट है, यानी कि ये बात हमने किसी को नहीं बताई है। तो ये बच्चा है, यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये मृदु है, उसके कजन्स हैं ये दोनों, और ये वो बिल्ली का बच्चा, और ये बिटरबेरी ट्री या बुश, इसको आप कह सकते हैं, झाड़ियों में ये नारियल से, कोकोनट, हाफ कोकोनट सेल से मिल्क है, मिल्क वो पी रहा है किटन, और ये फुटबॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में दिया गया है वेरी ब्यूटीफुली। तो मीना ने कहा इट इज़ ए सीक्रेट, ये बात सीक्रेट है, यानी कि हमने अपने घर में किसी भी बड़ों को ये नहीं बताया कि हम बिल्ली का बच्चा लेकर आए हैं। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पांडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि पार्टी पांडू मामा के घर चली जाएगी अगर उसको ये पता लग गया कि हम बच्चों ने एक कैट है बाहर से वो अपने घर के अंदर ले आए हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा कहते हैं कि हमें पशुओं के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। बट वेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम दयालु होते हैं तो वो स्क्रीमिंग करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, अरे उस गंदी से जीव को यहाँ मत लेकर आओ, गंदा, डर्टी क्रिएचर, जीव, उस गंदे से जीव को यहाँ मत लेकर आओ, फिर ऐसे बोलने लगते हैं। सेड रवि, रवि ने कहा कि बड़े तो ऐसे होते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा दूध भी लेकर आना इस बिल्ली के बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज, कितना मुश्किल है, हार्ड है, जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क, केवल, जस्ट केवल, टू गेट लिटिल मिल्क, थोड़ा सा भी दूध लेकर आना, फ्रॉम द किचन, किचन से। पार्टी शामी व्हेन ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पार्टी शामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पार्टी ने मुझे अभी अभी मेरे हाथों में गिलास लिए हुए देख लिया, यानी कि जिस गिलास में पार्टी शाह देखा, मी मुझे विद ए ग्लास, एक गिलास के साथ, इन माई हैंड मेरे हाथों में, जस्ट नाउ अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उसको बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, टोल्ड बताया, हर उसे। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसको पीना चाहता हूँ, दूध को पीना चाहता हूँ, अपने लिए लेकर आया हूँ, बिल्ली के बच्चे के लिए नहीं लेकर आया, मैंने उसको बता दिया। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उसने मेरी ओर देखा, द वे, जिस तरीके से, सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, तो मुझे ही इसमें से अधिकतर दूध पीना पड़ा, केवल उसके डाउट को दूर करने के लिए, उसको मिसलीड करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, उसे ऐसा बनाने के लिए कि मैं दूध अपने लिए लिया है, न कि बिल्ली के बच्चे के लिए। तो इसी वजह से मैंने उसमें हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे अधिकतर दूध, मोस्ट ऑफ इट, इसका अधिकतर दूध पीना पड़ा। टू थ्रू हर ऑफ द सेंट, उसके शक को दूर करने के लिए, उसके शक को दूर करने के लिए, मिसलीड हर
उसको गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, सो दैट सी वुड नॉट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज, ताकि उसको सही उद्देश्य समझ में न आ सके। रियल पर्पज, सही उद्देश्य दूध का, कि मैंने दूध किचन से क्यों लिया है, ये बात उसको न पता लगे। तो इस वजह से मैंने उसमें से काफ़ी सारा दूध खुद पी लिया उसके सामने ही। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, अब वो गिलास को वापस चाहती थी। टम्बलर, गिलास को वो वापस चाहती थी। पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पार्टी मैं इसको खुद धो दूंगा, खुद साफ कर दूंगा, वॉश कर दूंगा। माई सेल्फ, खुद। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों कष्ट दूं, ट्रबल क्यों दूं मैं आपको, यानी कि धोने के लिए, साफ करने के लिए बर्तन को मैं आपको क्यों दूं, मैं खुद ही कर लूंगा ना ये काम। आई टोल्ड हर, मैंने उसको कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious, और फिर मैंने ये दूध है इस कोकोनट सेल में डाल दिया और तब वापस जाके मैंने इस टम्बलर को वॉश कर दिया, इस बर्तन को साफ कर दिया, टम्बलर को, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गोट रियली सस्पिशियस, और इससे पहले कि उसको ज़्यादा शक हो मैंने इसको वापस वहीं पे रख दिया। सस्पिशियस, संदेह है, और रियली वास्तव में, टम्बलर गिलास। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा, एंड पोर, और डालना पड़ा, उड़ेलना, बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में जब हम कोई चीज़ उड़ेलते हैं, कोई पानी या दूध ऐसा उड़ेलते हैं, उसको बोलते हैं पोर। मैंने आई हैड टू रन, मुझे दौड़ के जाना पड़ा, एंड पोर द मिल्क, और मैंने उस दूध को उड़ेल दिया, इनटू दिस कोकोनट सेल, इस कोकोनट के सेल में, खोल में मैंने इसको डाल दिया। एंड देन रन बैक, और तब मैं फिर वापस दौड़ गया, रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और गिलास को साफ कर दिया, वॉश कर दिया, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गोट रियली सस्पिशियस, और इसको वापस रख दिया इससे पहले कि उसको वास्तव में शक हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए कोई नया तरीका खोजना पड़ेगा। नाउ वी हैड टू थिंक ऑफ सम अदर वे, हैड टू थिंक सोचना पड़ेगा, सम अदर वे कोई दूसरा तरीका, टू फीड महेंद्रन को फीड करने के लिए। ये महेंद्रन बिल्ली के बच्चे का नाम है जो इन बच्चों ने रखा है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी प्रभावित हुई, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुई। इट वॉज ए रियल नेम, ये तो एक रियल नेम था, वास्तव नेम था, जैसे ह्यूमन बींग्स का होता है, मानव का होता है, इंसान का नाम होता है, ऐसा ही तो एक रियल नाम था ये। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, और बिल्कुल एक किटी कैट नेम जैसा नहीं था, एक छोटे बिल्ली के बच्चे के, प्यारे से बिल्ली के बच्चे को दिया जाने वाला या रखने वाला नाम जैसा नहीं था, ये तो किसी बड़े आदमी का नाम लगता था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पलवा पुणे, तो उसने कहा बच्चे ने कि असल में तो इसका नाम कुछ और है, इसका जो एक्चुअली पूरा जो वास्तविक है ना फुल नेम है वो महेंद्र वर्मा है, पुलवा पुनाई, महेंद्र वर्मा पुलमा पुलाई इसका नाम है, और शॉर्ट फॉर्म में MP पुनाई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करो तो शॉर्ट फॉर्म में ये नाम MP पुनाई है। तो देखा बच्चों की कल्पना बड़ी अच्छी होती है, वो शॉर्ट फॉर्म में भी उसका नाम दिया उन्होंने, और शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे क्या नाम है शॉर्ट फॉर्म में, MP पुनाई, महेंद्र पलावा पुनाई उसका नाम था शॉर्ट में। इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करें, यानी कि जो ये बच्चे ने माधुरी से कहा, उसके कजन ने माधुरी से कहा। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बिल्ली का बहुत अच्छी नस्ल है, ब्रीड नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके बालों को देखो, फर होते हैं जैसे बाल होते हैं, मुलायम से सॉफ्ट से बाल होते हैं, बालों का गुच्छा, जैसे लायन का होता है या फिर कैट का होता है या फिर बियर भालू होते हैं उनका होते हैं, उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, उनको फर बोलते हैं। लाइक ए लॉयंस मैन, जैसे किसी शेर के बच्चे के बाल होते हैं उसी तरह ये मुलायम से बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एब्लम ऑफ द एंशिएंट पलवा किंग वॉज,
और क्या तुम तो जानती हो कि जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनका राज चिन्ह क्या था? एंड यू नो, और तुम्हें पता है, व्हाट द एब्लम व्हाट द एब्लम राज चिन्ह क्या था ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स? पल्लव जो प्राचीन पल्लव राजा थे उनका राज चिन्ह क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की ओर आशा भरी नजरों से देखा। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली, उम्मीद भरी, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सपेक्टेंटली उम्मीद भरी तरीके से उसने उसकी ओर देखा। मृदु गिगल्ड, और मृदु मुस्कुराई। गिगल्ड मुस्कुराना, हंसी, मुंह के अंदर ही हंसी होती है जिसको हम रोक के हंसते हैं, ऐसे वो हंसी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, अरे तुम सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूं? तो ठीक है, थोड़ा रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ बाद जरूर दिखाऊंगा तुम्हें क्या है। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि तुम इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती। थिंक आई एम जोकिंग, क्या सोच रही हो मजाक, कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल ठीक है, तो जस्ट वेट, मेरा इंतजार करो। आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो, ये बात स्पष्ट है, यू डोंट नो तुम नहीं जानती, ए थिंग एक भी बात, अबाउट द हिस्ट्री इतिहास के बारे में। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैवंट बीन, क्या नहीं गई हो, टू महाबलीपुरम। हैवंट हैवंट यू बीन टू आगरा, क्या तुम आगरा नहीं गए हो? हैवंट यू बीन टू ताजमहल, क्या तुम ताजमहल नहीं गए हो? हैवंट यू सीन ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है? हैवंट सीन यू रेड फोर्ट, क्या तुमने रेड फोर्ट नहीं देखा है? हैवंट यू बीन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं गई हो? इस तरीके से बच्चों ये सेंटेंस बनता है कि क्या कभी तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। इस तरीके से 2-4 सेंटेंस आप खुद बनाएंगे तो इसकी सेंस आपको समझ में आएगी, आगे फ्यूचर में आपका ये सेंटेंस बनाने में काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप पेंसिल के साथ अपनी बुक में। हैव यू, क्या कभी तुम गई हो, क्वेश्चन टैग है ये इसमें। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमयी तरीके से पूछा। मिस्टीरियसली, रहस्यमयी तरीके से, मिस्टीरियस होता है रहस्य पूर्ण। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई saw a statue of his, थाताज एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं जब महाबलीपुरम गया था, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास, पूरी क्लास स्कूल से महाबलीपुरम टूर पे गई थी, घूमने के लिए गई थी, वेंट टू महाबलीपुरम। आई saw a statue of his थाताज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का स्टेचू देखा था। स्टेचू क्या होता है? स्टेचू मूर्ति, उसका बड़ा रूप देखा था, स्टेचू देखा था। कहाँ पे? एटसेट्रा एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि देखा था। यानी कि मैंने इस बिल्ली के दादा परदादा और पूरी बड़ी बड़ी नस्लों को, इसकी वंशावली को देखा था वहाँ पे, ये ऐसे बोल रहा है। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, और सच्चाई ये है कि ये महेंद्रन है ना, उसी प्राचीन बिल्ली के वंशज है, वही जो प्राचीन है उसी का ये वंशज है। एक क्लोज रिलेटिव, बिल्कुल उसका नज़दीकी रिश्तेदार। साइंटिफिकली, और अगर वैज्ञानिक रूप से कहा जाए, साइंटिफिकली स्पीकिंग कहा जाए, ऑफ नॉन अदर देन द लोयन, ऑफ नॉन कोई नहीं है, अदर देन द लोयन उस शेर के अलावा कोई दूसरा। ए क्लोज रिलेटिव, ये जो बच्चा है महेंद्रन, ये नज़दीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए तो ये उस शेर का ही रिश्तेदार है। ऑफ नॉन कोई नहीं है, अदर दूसरा, देन की बजाय, द लोयन उस लोयन के परिवार की बजाय, उसके रिलेटिव की बजाय कुछ और नहीं है। नॉन नहीं है, अदर दूसरा, देन की बजाय
द लायन, शेर के बजाय कोई दूसरा का ये नहीं है, बल्कि उसी शेर का ये क्लोज रिलेटिव है। कौन? ये महेंद्रन, जो कीटन वो लेकर आए हैं। द पल्वाज लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव्स डेस्टिनी, ये पल्लवा का शेर है, उन्हीं का राज चिन्ह है। पल्लवा डेस्टिनी का, पल्लवा राजवंशावली का ये राज चिन्ह है ये शेर। तो इतना बड़ा उसने क्रेडिट दे दिया, देखिए उस बिल्ली के बच्चे को उसने पल्लवा जो वंशावली का ही प्रतीक बता दिया। बच्चों की कल्पना बड़ी अच्छी है, लेकिन देखने लायक और बड़ी मज़ेदार है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, रवि वेंट ऑन, और रवि अपनी बात कहता चला गया। वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, और इसी दौरान वो उस सहतूत के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और उसको, अपनी कजन को, पूरी कहानी उस बिल्ली के बच्चे, उस किटन महेंद्र के बारे में बता दी कि ये किस वंशावली का है। ये तो बड़ा होनहार बच्चा है, ये कहीं ऐसे ही नहीं है, ये तो पूरा सम्राट के वंश का है। तो ऐसा बच्चे वहाँ पे उसको बता रहे थे। अपने कजन्स के बीच में उन बच्चों में बात चल रही थी। वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, और वो एक हाथ में एक ट्विंग लिए हुए थे, एक टहनी लिए हुए था, और ऊपर नीचे जमीन के ऊपर उस टहनी को वो कर रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी जब वो बता रहा था सारी बातें उस बिल्ली के बच्चे के बारे में, अपनी कजन मधुरी को। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम्स ऋषि कैट, ये बिल्ली और कोई नहीं है बल्कि महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की ही वंशज है। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट, ये वंशज है, ऑफ नॉन, किसी और की नहीं, अदर देन, दूसरे की बजाय, की अपेक्षा, द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की ये वंशज है, किसी और दूसरे की नहीं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं अगर आपको याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, दे, वे, यानी कि लोग प्राचीन इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा करते थे। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं आपको केवल याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स, लोग बिल्लियों की पूजा करते थे, दे, वे, यानी कि लोग बिल्लियों की पूजा करते थे प्राचीन इजिप्ट में, प्राचीन यूनान में, तो बिल्लियों की पूजा होती थी। अब उसने पूरा बिल्लियों का इतिहास बताना शुरू कर दिया। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो अपनी ही आवाज की ध्वनि को कैसा पसंद करता था। हाउ ही लव्ड, वो कैसे प्यार करता था, द साउंड, ध्वनि को, ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी आवाज की जो ध्वनि थी उसको वो कितना पसंद करता था, यानी कि बोलना उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। बार बार वो प्रेज में, उसकी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहा था बिल्ली के बच्चे के, कीटन की, जो उसको घर के बाहर गेट पे मिला था, और जो बगैर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, अपने परिवार के बड़े लोगों को बताए बिना उसको घर के अंदर रखा हुआ था। और फिर उसने, उसकी कजन मिल गई मधुरी, और उसके सामने फिर उसने उस बिल्ली के बच्चे की प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और जो मृदु है दोनों वहां पे खड़े थे, वो एक्सचेंज लुक्स, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे अदल बदल के, कभी वो उसकी तरफ देखती कभी वो, ऐसे उनको बातों का पता लगता। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, तो उसको दूसरी और चीज का क्या करना था, मृदु ने पूछा। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, उसको दूसरी अन्य चीज का क्या करना था, मृदु ने मांग की। Who? I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. अरे, I am telling you, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है ये वंशज है, उत्तराधिकारी है, from the Egyptian cat god, उस यूनानी बिल्लियों के देवता की वंशज है। ये तो बहुत ही अच्छी वंशावली से है। नो गॉडेस, अरे भगवान, अरे देवी, बेस्टेट, या दैट इज इट, अरे हाँ यही है सब कुछ इसके बारे में। सो तो क्या, सो तो क्या, वेल ठीक है, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पलवाज शिप्स, और क्या हुआ कि उस देवी बिल्ली का एक वंशज
समुद्री जहाज में छिपकर पल्लवों के जो समुद्री जहाज थे वो यहाँ पर पहुंच गया। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, और उसी की वंशज ये महाबलीपुरम की जो ऋषिकेट है ये उसी की वंशज है। आज प्राचीन काल में क्या हुआ कि जो पल्लव राजा थे, चोल वंश के पल्लव के राजाओं के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, तो वहां से एक बार समुद्री जहाज में ये बिल्ली छिपकर बैठ गई। स्टो अवे होता है छिपकर, दूसरों की नज़रों से छिपकर किसी प्लेन में, एयरक्राफ्ट में या फिर किसी समुद्री जहाज में बैठ के कहीं चले जाना या कहीं पे पहुंचना। तो ऐसे एक बिल्ली थी, कैट गोडेस की जो वंशज थी, डिसेंडेंट्स थी, यानी कि बिल्ली देवता की जो वंशज थी, वो छिपके के जहाज में, पल्लवों के समुद्री जहाज में छिपकर वो आ गई। और वही बिल्ली की वंशज यानी कि देवी बिल्ली की वंशज महाबलीपुरम में ऋषिकेट के नाम से रह रही है। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, और उसी के वंशज महाबलीपुरम की ऋषिकेट है। हुज डिसेंडेंट इज, जिसका वंशज है, हुज मैंने जिसका, डिसेंडेंट वंशज है, रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विंग, और जिसकी वंशज ये है, ये जो ये महेंद्रन जो बिल्ली है, रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विंग, रवि ने अपनी छड़ी को घुमाया, फ्लोरिस्ट एट महेंद्रन बिल्ली के बच्चे के ऊपर अपनी छड़ी को घुमाया, ऐसा कहते उसने कहा कि ये तो उसी की वंशज है। एमपी पुनई हेयर, यहाँ पे देखो ये एमपी पुनई है। वूक ही श्रिंक्ड, और वो ऐसे उसने श्रिंक, वो संकुचा गया ऐसे बोल के। वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और वो अपने आप से बड़ा खुश था। वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश था, विद हिमसेल्फ, अपने से, यानी कि जैसे वो डिस्क्राइब कर रहा था उस बिल्ली की क्वालिटीज़ के बारे में, वो कहाँ से आई, कहाँ से उसके पास है, और उसकी महानता के बारे में वर्णन करता हुआ वो बड़ा खुश हो रहा था बच्चा। महेंद्रन लुकड अप, और इसी बीच जो महेंद्रन है वो बिल्ली का बच्चा है, कीटन है, लुकड अप, उसने ऊपर देखा, उसने छड़ी घुमाई तो वो ऊपर देखेगा। अलार्म्ड, वो एकदम से सचेत हो गया, अलार्म्ड हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, और उस समय वो कोकोनट सेल है जो नारियल का खोल है, उसके ऊपर अपने पंजों को शार्पनिंग, तेज कर रहा था। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास, अपने पंजों को तेज कर रहा था, ऑन द एज, किनारे पर, ऑफ द कोकोनट सेल, उस कोकोनट खोल के सेल के ऊपर। बट वर्स देन रवीज अवफुल वुप वॉज द क्रिंच, लेकिन इससे भी बुरा क्या हुआ कि रवि का जो भयंकर, जो एवफुल, डराने वाला, वुप, इक, वाज क्रिंच, वो एक आवाज़ थी जो छड़क से निकली, वो उससे डर गया। फ्रॉम द विंडो, जो उसने खिड़की से वो आवाज़ आई थी। वट ए वायर्ड साउंड, और ये कैसी वियर्ड थकालू सी आवाज़ थी। इव मृदु वाज स्टार्टल्ड, अगर मृदु इससे एकदम से हैरान हो गई, ठीक है, आज एकदम से अचानक सी जो खिड़की में से आवाज़ आई, स्ट्रेंज सी थी, वो अनयूजुअल सी, वियर्ड साउंड थी, बिल्कुल अजीब सी, और ऐसी आवाज़ अक्सर नहीं आती, उससे वो डरी। एमपी पुनई वाज फ्रिंटेड, और एमपी पुनई शॉर्ट फॉर्म में ये बिल्ली के बच्चे का नाम है एमपी पुनई। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड, वो डर गया, वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और वो इतना डर गया कि वो पगला गया, आउट ऑफ हिज विट्स, एकदम से बावड़ा हो गया, बिल्ली का बच्चा है ना, आउट ऑफ विट्स हो गया, वो आउट ऑफ विट्स होता है बावड़ा होना, है ना, डर के मारे एकदम से वो अपना दिमाग खो दिया उसने, है ना, बैलेंस खो दिया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बिल्ली के बच्चे के बाल एकदम से खड़े हुए, देखे ना अपने जानवर को एकदम से वो डरेगा, या बिल्ली का बच्चा एकदम से डरेगा, कानों के पास, उसके मुंह के पास बाल खड़े हो जाते हैं, तो ठीक ऐसा ही महेंद्रन के साथ हुआ। ही बाउंस्ड अप, और वो उछला, बाउंस अप, उछलना, ही बाउंस्ड अप, वो ऊपर उछला, एंड स्क्रूड टुवर्ड्स ए बेम्बो ट्रे, और जल्दी से स्क्रूड, जल्दी से वो बेम्बो ट्रे थी जो वहाँ पे बांस की बनी हुई एक टोकरी थी, उसके अंदर वो जल्दी से गया, ऑफ रेड चिलीज, जिसके अंदर लाल मिर्चें भरी हुई थी, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और जिसको बाहर रखा गया था सूखने के लिए। तो उस टोकरी पे एकदम से उसने बाउंस अप हो गया, वो बिल्ली का बच्चा उछल पड़ा, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो अपने आप को उसके नीचे छिपाने की कोशिश कर रहा था। बीनीथ होता है नीचे, टू हाइड, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो अपने आप को इसके नीचे छिपाने की कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और ऐसा करने में उसने कुछ जो मिर्ची थी, अ फ्यू, कुछ जो चिलीज मिर्ची थी,
अपने ऊपर टिप्ड, अपने ऊपर गिरा ली, उसके पाँव में लगी, ओवर हिमसेल्फ, टिप्ड ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर उसने गिरा ली, म्याऊ ऐसे आवाज आई उसकी। ही हाउल्ड माइजरेबली, और वो बड़े दयनीय दुख तरीके से, माइजरेबली दयनीय स्थिति से वो हाउल्ड, वो आवाज की उस बिल्ली के बच्चे ने, किटन ने। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और वो क्रीचिंग की आवाज है वो चलती रही, ऐसे ही बजती रही। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु, मृदु ने कहा ये आवाज कैसी है। व्हाट इज दैट नॉइस, वो आवाज, नॉइस वो कैसा शोर है। दैट्स लिली इज लर्निंग टू प्ले द वोलियन, ये तो लिली है अंदर जो वोलियन बजाना सीख रही है। दैट इज लिली इज लर्निंग, लिली जो उनकी कजन थी वो अंदर संगीत बजाना सीख रही थी, और खिड़की के अंदर से एकदम से वोलियन बजाने की बेसुरी सी आवाज उस बिल्ली के बच्चे ने सुनी, और वो उछलकर बाहर सूखी मिर्चों की एक टोकरी थी जो बैम्बो स्टिक्स की बनी हुई थी, बैम्बोज की बनी हुई थी, बांस की बनी हुई टोकरी थी, उसके ऊपर वो कूद गया, और बिल्ली के बच्चे को काफ़ी वहाँ पे दिक्कत आई, और वो म्याऊं म्याऊं करता रहा। ग्रांटेड रवि, ग्रांटेड, ग्रांटेड मतलब गुर्राकर रवि ने कहा कि ये तो अंदर से लाली के वोलियन बजाने की आवाज है, वो वोलियन बजाना सीख रही है। दैट इज लालीज लर्निंग, ये लालीज की लर्निंग है, सीखना है। टू प्ले द वोलियन, वोलियन को बजाना सीखना, उसकी आवाज है। ग्रांटेड रवि, रवि गुर्राया। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीखेगी। सी विल नेवर लर्न, वो कभी नहीं सीखेगी ए थिंग, एक भी चीज नहीं सीखेगी वो। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, while Lali is all the time derailing, going completely off track. म्यूजिक मास्टर है वो तो हमेशा ऐसे ही वोलियन बजाते हैं जैसे ट्रेन है वो ट्रैक के ऊपर व्हीजिंग साउंड करती हुई चल रही है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से बजाता है वो तो। और जबकि वाहिल लाली है वो पूरा का पूरा समय, ऑल द टाइम क्या है, डिरेलिंग, अपने म्यूजिक को डिरेलिंग, यानी जैसे कि रेल पटरी से उतर जाती है तो इस तरीके से बजाती है, यानी कि वो सही तरीके से म्यूजिक के ट्रैक को पकड़ नहीं पा रही है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, वो बिल्कुल ट्रैक से उतर रही हुई है, यानी कि म्यूजिक अभी तक उसके दिमाग में नहीं घुसा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। कोई दिक्कत है, कोई समस्या रही है समझने में, या मैं अपनी तरफ से क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो मैं करूं, और किस तरीके से आपको और अच्छे से मैं पढ़ा सकूं आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लें, और आप सीधे उस चीज़ को समझ जाएं, दिमाग में वो बात आपके बैठ जाए। तो यहाँ तक आज काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो हम पार्ट करेंगे, अगला चैप्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू। ये जहाँ तक क्वेश्चन आंसर की बात है बच्चों, क्वेश्चन आंसर हम ये डिस्कस करेंगे जैसे ही आप मेरे को बोलेंगे। ये सब इस चैप्टर के जो एंड में दिए गए हैं, जितना भी मैं सारे सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा भी, और इनको आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कंप्रीहेंशन चेक के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, आपको मिलेगा। और फर्स्ट पार्ट का सेकंड वीडियो में फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको ऐसे मिल लेंगे। तो कहीं आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ये आपका अपना चैनल है।